हेलो एंड वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी पर। मैं हिमांशु द्विवेदी आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं कुछ खेल जगत के बारे में बात करने के लिए। खेल जगत कह लीजिए, आज तो जो क्वालिफायर 2 हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए, जो आईपीएल का मैच खेला गया है, जो करारी शिकस्त दी है गुजरात ने मुंबई इंडियंस को, उसके बारे में बात करने के लिए। मैं आपको बताऊं, आईपीएल जहां से शुरू हुआ था हमें वहीं पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सीएसके वर्सेस गुजरात के बीच में पहला मैच खेला गया था सीजन का, और उन्हीं के बीच में फाइनल भी खेला जाएगा इस संडे को। तो जहां से ये सब स्टार्ट हुआ वहीं पे ये एंड होगा, ऐसा हमें नजर आ रहा है। पर पहले मैच में गुजरात ने सीएसके को हराया था, तो क्या इस बार सीएसके पलटवार कर सकती है, ये देखना होगा। तो हम कल के मैच के बारे में थोड़ी बात करें तो क्या खेली है गुजरात टाइटंस। अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने पूरा फायदा उठाया, अपनी जो होम सपोर्ट था या जो फॉर्म कह लीजिए, जो अहमदाबाद पे उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाया गुजरात ने और करारी शिकस्त दी मुंबई इंडियंस को। मैच से पहले बहुत कहा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद शिकस्त दे सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस फॉर्म में खेल के आ रही है, बड़े मार्जिन से पांड्या के बड़े भाई की टीम को हरा के आ रही है। पर पांड्या, छोटे पांड्या ने दिखा दिया कि क्यों उनकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, क्यों उनको इस टूर्नामेंट की टॉप साइड कहा जाता है, क्यों उन्होंने नंबर 1 पे इस टूर्नामेंट में कोई पॉइंट्स टेबल पे फिनिश किया था। तो कल बहुत सारी हमें कुछ देखने को मिली। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताऊं तो स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था, जब टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने गेंदबाजी की तो थोड़ा ऐसा मुझे भी अचंभा हुआ कि क्यों यहाँ पे गेंदबाजी की है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पिच कंडीशन को देख के उन्होंने लिए, पर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए कल, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकफायर कर गई उनको। ये बॉलिंग लेने का जो उनका एक डिसीजन था वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया। जब गुजरात बैटिंग करने उतरी तो रिद्धिमान साहा तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि पावर प्ले तक शुभमन गिल एक मेन स्ट्राइकर का रोल निभा रहे थे। पावर प्ले कह लीजिए, उन्होंने तो पूरे मैच में मेन स्ट्राइकर का ही रोल निभाया है। रिद्धिमान साहा के खोने के बाद भी जो साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी, जिसमें शुभमन गिल ने कल 129 रन बनाए हैं बस 60 गेंदों में। एक ये इतना 215 के स्ट्राइक रेट से खेलना एक अपने आप में ही बहुत आपको दर्शाती है कि प्लेऑफ में ऐसे नहीं खेलना। आप कितने मैच्योर हैं, कितनी आप अपनी बैटिंग टेक्निक के हिसाब से कितने अच्छे हैं। जो आप इंडियन टीम के ओपनर है जिन्होंने इंडिया में इंडिया की साइड से खेलते हुए 200 बना रखे हैं, तो उस प्लेयर से ऐसे इनिंग्स खेलना। पर कल की इनिंग्स में क्या कुछ खास था या क्या कुछ देखा गया था, ये भी मैं आपसे साझा करूंगा इस वीडियो में। तो 233 रन बनाए गुजरात टाइटंस ने, एक बहुत बड़ा टोटल माना जाता है। नॉर्मल मैच में भी बहुत बड़ा टोटल माना जाता है, तो प्लेऑफ के मैच में तो ये 233 आप समझ लीजिए कि ये 255 या 260 के बराबर है। क्योंकि एक जो मेंटल प्रेशर हो जाता है सामने वाली टीम के ऊपर पहले से ही कि प्लेऑफ का मैच और इतना बड़ा टारगेट चेस करना है, भले ही आपकी कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो, कितनी अच्छी फॉर्म में चल रही हो बैटिंग लाइनअप, पर ये बड़ा टारगेट बहुत ज्यादा ही बड़ा था मुंबई इंडियंस के लिए। और वो देखा भी हमें, 171 रनों पे ऑल आउट हो गई मुंबई इंडियंस, जो कि एक तरीके से कह लीजिए छोटे पांड्या ने बड़े भाई पांड्या की हार का भी बदला लिया। उन्होंने कुछ 80 रनों और रनों से हराया था, इन्होंने कुछ 60 और रनों से हरा दिया। तो ये एक अलग 62 रनों से टू बी प्रिसाइज उन्होंने इस मैच को जीता गुजरात टाइटंस ने। हालांकि कल मुंबई इंडियंस के नाम 2 रिकॉर्ड भी रहे। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक 6 टाइम उन्होंने 200 रन बनाए हैं एक आईपीएल सीजन में, अब तक की सबसे ज्यादा है किसी भी टीम की तरफ से। पर जब 6 बारी उन्होंने 200 बनाए हैं, तो 6 बारी उन्होंने 200 कंसीड भी किए हैं। जी हाँ, जो एक लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, वो कल इस पूरे सीजन हमें दिखी है। 6 बार उनकी जो बैट्समैन उन्होंने 200 के पार किया भी है, तो 6 बार उनके बॉलरों ने 200 रन खाए भी हैं। तो ऐसा कुछ है। बात करें शुभमन गिल की, तो कल क्या शॉट्स खेल रहे थे। अगर किसी ने इनिंग्स देखी होगी तो आप आपको पता होगा, या नहीं देखी तो आप जाके हाइलाइट्स देखें, बिल्कुल आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरीके से शुभमन गिल ने शॉट्स मारे। उनके बीच जब वो कल शॉट्स मार रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था किसी जल्दी में है। हालांकि स्ट्राइक रेट को देख के तो लगा कि काफी जल्दी में है मुंबई इंडियंस को बाहर करने में। हालांकि वही प्लेयर है जिन्होंने मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचाया था, और कल उसी प्लेयर ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल से एलिमिनेट कर दिया। तो 129 बनाए प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आपको दिखेंगे। हालांकि 30 रनों पे उनका कैच छोड़ा था टिम डेविड ने। हाफ अ चांस कह लीजिए, पर एक इतने बड़े टूर्नामेंट में आप चाहते हैं कि ऐसे कैचेस लिए जाएं, और उसका भरपूर फायदा उठाया। 30 रनों के बाद उन्होंने 99 रन और बना दिए, जो कि एक तरफा लग रहा था कि बस मुंबई के बॉलर्स और शुभमन गिल के बीच में मैच चल रहा है।
तो शुभमन गिल अब ऑरेंज कैप होल्डर है और ऑरेंज कैप उन्हीं के सर पे रहेगी, ऐसा बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हालांकि कोई एक ऐसी इनिंग आ जाए कि किसी ने 160 170 मार दी गेल की तरह, ये पॉसिबल नहीं है, या क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है पहले और जो अभी एक्टिव प्लेयर, जिसने डेवन कॉनवे कह लीजिए, डेवन कॉनवे और ऋतुराजी हैं जो इस लिस्ट में है, तो उन दोनों के बीच में और शुभमन गिल के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऑरेंज कैप तो अब इन्हीं के सर पे आएगी। अब देखना ये होगा कि ऑरेंज कैप के साथ साथ ये आईपीएल ट्रॉफी भी अपने नाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊं, मुंबई इंडियंस के हार की 5 कारणों की मैंने एक लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, जिससे मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि क्या रही है वो 5 वजहें जो मुंबई इंडियंस की हार का कारण बनी है। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो गुजरात को इन्होंने हल्के में लिया। हमें बिल्कुल ऐसा देखने को मिला कि गुजरात जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको मुंबई इंडियंस ने वैसा ट्रीट नहीं है, गुजरात को एक नॉर्मल टीम की तरह ट्रीट कर रहे थे। हालांकि थोड़ा और तैयारी करके आनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस को, ऐसा लगा फील्ड में, मतलब क्लूलेस दिख रहे थे रोहित शर्मा कल हमें कप्तानी करते हुए। तो ये तक जो डिफेंडिंग चैंपियन है, इस टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, चाहे वो पिछला मैच हार के आ रहे हो, अपना अपना क्वालिफायर 1 हार के आ रहे हो, या कैसी भी फॉर्म से आ रहे हो, आप इस टीम को हल्के में नहीं ले सकते। और दूसरी बात, वो तो होम ग्राउंड में खेल रहे थे कल गुजरात टाइटंस, उसके बाद भी आप उन्हें हल्के में लेंगे तो गुजरात तो शो करेगी कि क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियन है। बैक टू बैक सीजन में वो फाइनल में पहुंचे हैं, पिछले बार जीते थे। इस बार क्या एमएस धोनी की सेना रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, ये देखना होगा, संडे को पता ही लगेगा। कुछ मैच एनालिसिस भी होंगे, वो मैं वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा, सीएसके वर्सेस जीटी का फाइनल मैच प्रीव्यू। तो एक ये रीजन था कि गुजरात को हल्के में लिया इन्होंने। दूसरा था, पिच कंडीशन को रीड नहीं कर पाया रोहित शर्मा। हमें ऐसा लगा कि जब आप एवरेज स्कोर भी देखें तो पहली इनिंग का 180 टू 190 के बीच में स्कोर होता है, और दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी जब आती है तो 140 या 150 के अराउंड ये एवरेज स्कोर रह जाता है। और जब कल उन्होंने बॉलिंग ली तो थोड़ा अचंभे में आए हम भी कि ऐसे क्यों किया रोहित शर्मा ने, क्योंकि आखिरी के 6 में से 5 मुकाबले पहली बैटिंग करते हुए टीम ही जीती थी अहमदाबाद में। तो ये ऐसा लगा कि पिच रीड नहीं कर पाए, और बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए, बहुत बड़ा बैकफायर हुआ एक तरीके से। शुभमन गिल ने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया और दिखा दिया कि पहले बैटिंग करनी ही यहाँ पे शायद ज्यादा सही रहता मुंबई इंडियंस के लिए। तीसरा पता है, टू मच डिपेंडेंट ऑन सेम बॉलिंग लाइनअप। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप ने पिछले मैच में बहुत अच्छा कारनामा किया, आकाश मधवाल, पर उसमें भी एक कैच था कि आप देखें पिछले मैच को भी, तो आकाश मधवाल की 5 विकेटों के अलावा कोई ऐसा किसी बॉलर ने विकेट लिया नहीं था। आपके आकाश मधवाल मेन बॉलर हैं, पर अगर जिस दिन उनका भी दिन खराब हो तो आपकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है, वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात की बैटिंग लाइनअप के आगे। तो उनका ऐसा था कि टॉप ऑर्डर जो बैटिंग थी वो ओवरशैडो किए जा रही थी उनके बॉलिंग लाइनअप को बहुत टाइम से, पर कल के मैच में वो दे रन आउट ऑफ देयर लक। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला, कल अच्छे से गुजरात के बल्लेबाजों ने पिटाई की मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की, और एक्सपोज कर दिया मुंबई की बॉलिंग को। हालांकि पहले इस सीजन में जिस हिसाब से शुरुआत की थी, उस हिसाब से फिर कमबैक किया था मुंबई इंडियंस ने, पर वो लक ज्यादा टाइम चल नहीं पाया। लक कह लीजिए, या जो एक स्किल सेट होता है, या काउंटर अटैक, या आप ये भी कह लीजिए कि गुजरात एक चैंपियन टीम है, वो जानती है कि कैसे इसको काउंटर अटैक करके मुंबई की बॉलिंग को अच्छे से एक खेला जा सकता है और एक अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। चौथा रीजन मुंबई इंडियंस के हारने का, इनका टॉप ऑर्डर का फेल होना। मैं आपको बताऊं, टॉप ऑर्डर कल तो ईशान किशन चोटिल हो गए मैच के दौरान ही, जब वो बॉलिंग कर रही थी मुंबई इंडियंस, तो ओवर के बीच में जब ओवर चेंज हो रहा था तो जॉर्डन और ईशान किशन आपस में भिड़ गए थे। उनकी राइट नी जो लेफ्ट नी थी जॉर्डन की, वो उनकी आंख पे लग गई थी ईशान किशन की। उसके बाद वो मैच में दिखे नहीं हमें, विष्णु विनोद उनकी जगह खेलने आए थे। तो ऐसा टॉप ऑर्डर और रोहित शर्मा का फॉर्म, एक ये एज अ इंडियन क्रिकेट फैन भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। अभी WTC का फाइनल होने वाला है, उसमें बिल्कुल इंडियन फैंस चाहते हैं कि रन निकले, और जो फाइनली सूखा पड़ा हुआ है एक आईसीसी ट्रॉफी का, वो अपने घर लेके आए हैं आईसीसी ट्रॉफी। बट रोहित शर्मा का फॉर्म में आना उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत ही आपको वो मैच जितवा सकती है ओवल में जो खेला जाना है। तो टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है मुंबई इंडियंस का, ये उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है। रोहित शर्मा का एक और सीजन ऐसा गया जो बिल्कुल जो उनके नाम के हिसाब से एक रुतबा माना जाता है, वो अपने नाम के आगे नाम पे खड़े नहीं उतर पाए। तो एक ये टॉप ऑर्डर का फेल होना भी चौथा रीजन लगा मेरे को, जो मुंबई इंडियंस बाहर हुई है इस टूर्नामेंट में। पांचवा है पुअर कैप्टेंसी। अब मैं पुअर कैप्टेंसी क्यों कह रहा हूँ, पुअर कैप्टेंसी चेंज, अगर आपके ईशान किशन इंजर्ड थे तो इतना बड़ा इसको टोटल आप
चेस कर रहे हैं, तो आपको ओपनिंग पे रोहित शर्मा और कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर जो कि इतने फॉर्म में है, उसका आना बिल्कुल ओपनिंग में बनता था, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद एक दूसरा भी था कि विष्णु विनोद को टिम डेविड से पहले लेके आए थे। आप सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा इतने अच्छे शॉट्स मार रहे हैं, इतने अच्छे पेस पे खेल रहे हैं। आप देखें तो उन्होंने मैच को एक तरीके से बना कर रखा हुआ था। बट टिम डेविड जो आखिरी के 4-5 मैचेस से नहीं चल रहे थे, वो शायद कल पहले आते, कुछ स्कोर मारना चालू करते, क्योंकि इतने बड़े स्कोर के लिए आप फिनिशर को भी एंड में नहीं रखते, वो भी जब गुजरात की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है तो। तो ये 5 कुछ रीजंस मेरे को लगे जो मुंबई इंडियंस के हार का कारण बने। हालांकि मुंबई बहुत अच्छा खेली, स्टार्टिंग में उन्होंने सबने राइट ऑफ कर दिया था उनको, मुंबई इंडियंस को, पर फाइनली मुंबई इंडियंस ने यहाँ तक का सफर तय किया। अच्छा सफर रहा उनका, अपनी गलतियों से सीख के अगले सीजन में वो दमदार वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। एक जो कोर टीम है वो तैयार होती हुई नजर आ रही है। कुछ चेंजेस आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हमें अगले सीजन मुंबई इंडियंस की टीम में देखने को मिल सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरा ये कि सीएसके वर्सेस गुजरात में आप किसको, क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? मेरी तो फॉरएवर येलो है, एमएस धोनी को सपोर्ट करेंगे। बाकी आप अपने बताइए कि आप गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी मैच प्रीव्यूज भी आपके लिए स्पोर्ट्स क्रेजी की टीम लेके आते रहेगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक भी और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, और कुछ खबरें होंगी तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए